प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सीमा, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज, बीएचयू, वाराणसी। मैं आज आप लोगों के साथ प्राचीन भारत में श्रमिक और दास विषय पर चर्चा करूंगी। यह टॉपिक एमए सेकेंड सेमेस्टर के इंडियन इकोनॉमी पेपर से संबंधित है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत में श्रमिक एवं दासों के उत्पत्ति, विकास एवं विभिन्न कालों में उनकी क्या स्थिति थी, इस विषय का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग इस विषय की विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन भारत में समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण तरह तरह के शिल्पों और व्यवसायों का जन्म हुआ। इसी कारण श्रम विभाजन की उपयोगिता महसूस की गई। आरंभ में कोई व्यवसाय निम्न स्तर का नहीं माना जाता था और इस प्रकार से शिल्पों और व्यवसायों से बाहर बहुत सारे भूमिहीन, गरीबों या फिर कह लें हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोरों के भी एक वर्ग हुआ करते थे। ये सेवक वर्ग निम्न स्तर के शिल्प कार्यों में कामगारों अथवा मजदूरों के रूप में कार्य किया करते थे। वैदिक काल में श्रमिक पूर्णतः सेवक के रूप में, मजदूर के रूप में नहीं हुए थे, दास के रूप में नहीं हुए थे, किंतु समाज में दास प्रथा का उदय होते ही कुछ समय में स्थिति क्रमशः बदल गई। पाणिनि ने भी कुशल और अकुशल श्रमिकों का निर्देश किया है। शिल्पिन और कर्मकार, इन दोनों के कर्म और पारिश्रमिक भी उनकी योग्यता तथा उनके कार्य के आधार पे सौंपे गए कार्य के आधार पे अनुसार भिन्न भिन्न हुआ करते थे। कर्मकार अर्थात श्रमिक अर्थात मजदूर उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते थे। इनकी संख्या, जब कोई सीजनल कार्य होता था जैसे कि कटाई बुआई के समय, इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाया करती थी और इन श्रमिकों के पास उत्पादन का कोई अपना साधन नहीं होता था। ये केवल मजदूरी अथवा अपने पेट की भूख के शांति के लिए श्रम किया करते थे। आरंभिक काल में श्रमिकों की अवस्था में गतिशीलता थी। जब तक व्यवसाय या कर्म बदलने की छूट थी, श्रम की प्रतिष्ठा भी कायम रही, किंतु धीरे धीरे स्थिति बदली और जब संपत्ति कुछ सीमित लोगों के हाथ में संचित हो गई, तब ऐसे लोग श्रमिकों को किराए पर काम करवाने के लिए ले जाया करते थे। बौद्ध जातकों में भी उल्लेख मिलता है कि ऐसे श्रमिक के लिए जीवन कष्टकर हो गया। कृषि श्रमिकों की समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी और इसके साथ ही साथ जो खानों में जो मजदूर श्रमिक कार्य किया करते थे, उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आंध्र कुषाण काल में श्रमिकों की अवस्था में अभी गतिशीलता दिखाई देने को मिलती है। इन श्रमिकों के वेतन और कर्म अर्थात मजदूरी और श्रम के निर्धारण के विषय में शुक्र ने एक विस्तृत नियमावली दी है। उन्होंने प्रत्येक वर्ग के श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी अथवा पारिश्रमिक सुनिश्चित करके न्यूनतम या फिर उनके निर्वाह योग्य या फिर उचित मजदूरी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कालांतर में जब इन श्रमिकों की अवस्था बदली और ये दास के रूप में इनका रूपांतरण हो गया, तब इनके प्रकारों की संख्या बढ़ी, इनकी जनसंख्या बढ़ी। इसके संदर्भ में प्राचीन भारत के अनेक ग्रंथों में अनेक उल्लेख मिलते हैं। तो अब हम लोग श्रमिक
के रूप में जो दास हो गए थे या फिर दास श्रमिक के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, तो जो प्राचीन भारत में एक श्रमिक समस्या का जो दूसरा पहलू था वह दास प्रथा थी। वैदिक काल में दास अथवा गुलाम दान या प्रतिदान में दिए जाते थे, और इस दासों के संदर्भ में मनु ने कुल 7 प्रकारों के दासों का उल्लेख किया है कि कौन कौन से लोग दास हो सकते थे। तो उनके 7 प्रकार दिखाई देते हैं, जिनमें पहला प्रकार है युद्ध में बंदी व्यक्ति दास बनता था। कुछ जो आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति था वो अपने भरण पोषण के लिए किसी का दास बन जाता था। तीसरा, दासी का अगर कोई पुत्र उत्पन्न हुआ वो दास बनता था। चौथा, धन से खरीदा हुआ मतलब कि क्रय किया हुआ कृत दास। पांचवा, दान में प्राप्त दास। और छठा, अनुवांशिक अर्थात उत्तराधिकार का जब बंटवारा होता था तो उसमें घर में जितने भी दास हुआ करते थे एक एक दास सबके हिस्से में मिल जाया करता था, तो इनको अनुवांशिक दास के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं। और जो 7वां प्रकार था वह था कि किसी अपराधवश बनाया गया दास। कालांतर में इन दासों की संख्या में अत्यंत वृद्धि देखने को मिलती है, और नारद स्मृति में दासों के कुल 15 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें कि अभी जो हम लोगों ने मनु द्वारा निर्धारित जो 7 दासों के प्रकार हैं उनकी संख्या में और संख्या को जोड़ते हुए 8 लगभग संख्याओं को जोड़ते हुए नारद ने इन दासों के 15 प्रकार गिनाए, जिनमें युद्धबंदी, भरण पोषण के लिए बना दास, दासी पुत्र, धन से खरीदा हुआ यानी कृत दास, दान में प्राप्त दास, अनुवांशिक दास, अपराधवश बनाया गया दास, स्वामी के घर में उत्पन्न, दायागत या फिर उत्तराधिकार में प्राप्त दास, दुर्भिक्ष के समय पालित दास, यथार्थ स्वामी द्वारा गिरवी किया हुआ दास, दासत्व की घोषणा करके आया हुआ व्यक्ति वो दास, एक नियत अवधि के लिए दासताबद्ध और भरण पोषण के लिए दासत्व स्वीकार करने वाला दास, आत्मविक्रय या संन्यासच्युत दास। इस प्रकार से नारद के अनुसार दास सभी प्रकार के अशुचि कर्म अर्थात गंदा कार्य करते हैं। दास का काम अधम कोटि का होता था, निम्न कोटि का होता था। ज्यों ज्यों समय बीतता गया और सामाजिक संस्थाएं खुलती गईं, उनकी संख्या बढ़ती गई, त्यों त्यों दास प्रथा भी अधिकाधिक सुव्यवस्थित होती चली गई और इसके रूप और प्रकार बढ़ते गए। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि उस समय केवल एक युद्धबंदी दास होता था, मतलब एक प्रकार का दास मिलता है वैदिक साहित्य में। वहीं पे अगर हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थात बुद्ध काल में देखें तो भिन्न पिटक में 3 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। वहीं पर विदुर पंडित जातक में 4 प्रकार के दास उल्लिखित हैं, मनुस्मृति में 7 प्रकार के दास उल्लिखित हैं और अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के दास उल्लिखित हैं। और वही नारद स्मृति तक आते आते तो दासों के प्रकारों की संख्या बढ़ते बढ़ते 15 तक हो गई। प्राचीन भारत में दासत्व से मुक्ति और उद्धार का भी प्रावधान था। दास बहुत सी कानूनी कठिनाइयों से जकड़ा रहता था। इस अर्थ में वह एक प्रकार से अपने स्वामी की संपत्ति हुआ करता था। जैसे कि विदुर पंडित जातक में उल्लेख मिलता है कि विदुर उसमें कहता है कि मैं जन्म से दास हूँ, मेरे दुख दर्द का विधाता राजा है। यदि मैं दूसरों के पास चला जाऊँ तब भी राजा का ही दास रहूँगा। वह अपने अधिकार से मेरा दान तुम्हें दे सकता है। इस प्रकार से दास को संपत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त था। बौद्ध संघ का दरवाजा उसके लिए बंद था। वह साक्षी नहीं हो सकता था। उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से तथा अन्य अनेक दृष्टियों से भी तरह तरह के अपमान का सामना करना पड़ता था। नारद ने दास के लिए जिन गंदे कार्यों का विधान किया था,
अर्थशास्त्र में दास के लिए उन कार्यों का निषेध किया गया है। मनु और नारद ने दासों को संपत्ति का अनाधिकारी कहा है, अर्थात इन्हें दासों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, किंतु कौटिल्य उसे धन के अर्जन, स्वामित्व और दाय का अधिकारी माना है। मगध के उत्थान के काल में दास प्रथा अधिकाधिक बढ़ती चली गई और बौद्ध साहित्य में ऐसे असंख्य प्रसंग आए हैं जहाँ पर कि दास की परिभाषा दूसरे पर आश्रित सहवासी के रूप में की जाती है। धर्मशास्त्रों में मृत व्यक्ति की संपत्ति के साथ साथ दासों के भी उत्तराधिकार की व्यवस्था की गई है। इससे प्रकट होता है कि प्राचीन भारत में दासों के स्वामी होते थे और दासों का भी उत्तराधिकारियों के बीच में बंटवारा हुआ करता था। दास बेचा जा सकता था, गिरवी रखा जा सकता था, जुए में गिरवी रखा जा सकता था, उसे अपने विषय में कुछ भी निर्णय करने का अधिकार नहीं होता था। दास का मूल्य उसके स्वास्थ्य और कौशल के अनुसार भिन्न भिन्न होता था। वह सदैव दंड के भय से कार्य करता था। वह अपनी मुक्ति पैसा चुकाकर प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार से दास के प्रति कौटिल्य का व्यवहार स्मृतिकारों से उदार है। प्राचीन भारत में आर्थिक क्रियाकलापों के आंतरिक धरातल में यदि हम दासों की स्थिति को देखें तो दासों के कार्य का महत्व अवश्य होता था। दासों के श्रम से खेती की जाती थी। दास श्रमिक मजदूरी पर कार्य करने वाले स्वतंत्र श्रमिकों के अत्यंत निकट थे। कौटिल्य दासों और कर्मकारों को अर्थात मजदूरों को अर्थात श्रमिकों को एक ही समूह में रखते हैं। दास घरेलू काम में भी लगाए जाते थे। इस प्रकार दासों के दो प्रकार होते थे, कृषिदास और गृहदास। समृद्ध वर्ग अपने खेतों में कार्य करने के लिए किराए पर दास और कर्मकार रखते थे। दास राजाओं और अमीरों के दरबार में परिजन का काम करते थे। कौटिल्य के पूर्व काल में दास पर स्वामी के अधिकार असीमित होते थे। कौटिल्य ने उन लोगों के लिए दंड विधान किया है जो गिरवी किए गए दासों से कुछ विशेष प्रकार के गंदे कार्य कराते थे। गुप्त काल तक स्थिति बदली। नारद दासों और कर्मकारों में इस आधार पर मतभेद करते थे कि दास अशुचित कर्म करते हैं किंतु कर्मकार वैसा नहीं करते हैं। इस प्रकार से जो श्रमिक हैं वो दासों से यहाँ पर अलग हो जाते हैं। दासों की स्थिति श्रमिकों से बहुत निम्नतर होती है। जहाँ पे कर्मकारों को अर्थात श्रमिकों को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त है, वहीं पे जो दास हैं, दास श्रमिक हैं, वो समाज में इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, इनका कोई सम्मान नहीं है, बल्कि इनको गंदे कार्य करने वाले लोगों के रूप में देखा जा रहा है। नारद और कात्यायन ने दासों की हालत आमतौर पर बिगड़ने का संकेत देते हैं। कौटिल्य ने मुक्त आदमियों को खरीदकर दास बनाना अवैध घोषित कर दिया था। श्रमिकों को पारिश्रमिक या नकद या वस्तु के रूप में कुछ दिया जाता था। उनकी सामान्य कार्य स्थिति दयनीय थी और उनका भोजन निम्न स्तर का था। कर्मकारों की औसत दैनिक कमाई बहुत ही छोटा तांबे का सिक्का होता था जो निर्वाह योग्य वेतन से बहुत ही कम मूल्य का हुआ करता था। इस प्रकार से प्राचीन भारतीय आर्थिक क्रियाकलाप के विकास में अवश्य ही दास प्रथा का योगदान है। दास प्रथा अर्थात श्रम के कारण ही आदिम समाज का एक प्रगतिशील रूप निखरा, परंतु भारतीय समाज ने इनके योगदानों को सदैव ही नकारा और उसके स्थान पर इनको समाज में अपमान मिला, इनको प्रतिष्ठा नहीं मिली। इस प्रकार से इनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी वह निम्नतर होती गई और होती रही है। धन्यवाद।